हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनडीए वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, कुक, फायरमैन, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सेकंड, मोटर ड्राइवर और भी काफी सारी वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। खास बात यह है कि मोस्टली पोस्ट के लिए 10th पास 12th पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी हर साल निकलती है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी बेहतरीन वैकेंसी साबित होती है हर साल। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे, पोस्ट वाइज वैकेंसीज को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना के अंदर निकली है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 198 इस बार निकली है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, ये भी एक ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 16 रखी गई है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 151 है। साथ ही कुक की पोस्ट है, 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, 14 वैकेंसी है। फायरमैन की पोस्ट है, 2 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की भी पोस्ट है। मोटर ड्राइवर की भी पोस्ट है और भी काफी सारी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। हालांकि दोस्तों लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है। लास्ट ईयर 251 वैकेंसी थी टोटल, इस बार टोटल 198 वैकेंसी है। ये तो हर एक रिक्रूटमेंट के साथ हो रहा है, टाइम टू टाइम वैकेंसीज डिक्रीज होती जा रही है। फाइनली दोस्तों बात करें कि भाई इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 27 जनवरी 2024 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी वो 16 फरवरी 2024 रखी जाएगी, क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर नोटिफिकेशन पब्लिश होने के 21 दिन बाद तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। तो जितने भी लोग एलिजिबल होंगे ये फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। देखिए जो हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। बाकी जो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, कुक जैसी पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल होती है। एज आपकी फॉर्म की लास्ट डेट तक कैलकुलेट हो सकती है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं भाई पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो हमारी एलडीसी की पोस्ट है, क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए सभी 12th पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो। स्टेनोग्राफर और फायरमैन की पोस्ट के लिए भी 12th पास ही मांगा जाता है। वहीं पर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और कुक की पोस्ट के लिए सभी 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने 10th पास किया है तो आप एमटीएस जैसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म डाल दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों हमारी एलडीसी की पोस्ट है, काफी डिजायरेबल पोस्ट है। भले ही इस पोस्ट के लिए वैकेंसी थोड़ी सी लिमिटेड हो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लोग इसी पोस्ट के पीछे भागते हैं। देखिए दोस्तों एलडीसी की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 100 नंबर का आपका एग्जाम हो सकता है, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, बेसिक सा क्वालिफाइंग नेचर आपका एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि ये एक क्लरिकल पोस्ट है। और फिर से बता दूं, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट या फिर कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। क्लियर है। बाकी स्टेज थर्ड में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एमटीएस की पोस्ट की खास बात यह है कि इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका है और वो है एग्जाम। एग्जाम के बेसिस पर आपको एमटीएस की पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, इसमें कोई भी दूसरी तीसरी स्टेज नहीं होती। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में। जितनी भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है सभी का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, सभी का एग्जाम सिलेबस बिल्कुल सेम होगा, बस एग्जाम आपका अलग अलग होने वाला है। सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग चलने वाला है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना होता है, एग्जाम भी आपको अलग अलग देना होता है और जो एग्जाम का लेवल होता है वो भी डिफरेंट होता है। एलडीसी की पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा हायर आपको देखने को मिलेगा, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर एग्जाम लेवल थोड़ा सा लोअर लेवल का देखने को मिलेगा, बट पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। तो इसके एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहता है, जिससे आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ सकते हैं 25 नंबर के अंदर। देखिए दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की खास बात यही है कि अभी तक इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया गया, जबकि हर साल ये वैकेंसी निकलती है, लेकिन फिर भी टेंटेटिवली आपको ये 4 सब्जेक्ट गारंटीडली देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आ सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, बेसिक अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर रह सकता है। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट रह सकती है। देखिए दोस्तों ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं, अगर होती है तो कितने मार्क्स की होती है, लेकिन 90% चांसेस यही है कि इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग शायद देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की ही रखिएगा। जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न होता है या फिर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न होता है उसके बेसिस पर प्रिपरेशन करिए, उसको टारगेट करके प्रिपरेशन करिए, इस टाइप के एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर लोगे। बाकी दोस्तों इस एग्जाम को एक एक्सपेक्टेड डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है मोस्टली। बाकी दोस्तों मेरी तो आपके लिए सलाह यही है कि इसके एग्जाम के पैटर्न सिलेबस और एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता होगा हमारी खुद की वे टू सक्सेस की चारों सब्जेक्ट की बाइलिंगुअल करियर मैगजीन आती है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन है, मैथमेटिक्स की अर्थमेटिक की करियर मैगजीन है, साथ ही इंग्लिश की करियर मैगजीन है, रीजनिंग की करियर मैगजीन है। आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं है, इन चारों करियर मैगजीन में दिए गए हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एग्जाम को आप अच्छे स्कोर के साथ ही क्रैक करके आओगे। जितना भी कंटेंट है, जितना भी मटेरियल इन करियर मैगजीन के अंदर है, जितने भी क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेटिव मोस्ट सिलेक्टेड कंटेंट दे रखा है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों करियर मैगजीन को एक साथ परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर भी अवेलेबल है। तो एग्जाम की और प्रिपरेशन की चिंता मेरे हिसाब से आपकी खत्म हो चुकी होगी। बाकी दोस्तों जितनी भी ऐसी पोस्ट है जिनकी सेकंड स्टेज में कोई स्किल टेस्ट रखा गया है, चाहे आपकी एलडीसी की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट हो, इन पोस्ट का एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। बाकी जो ऐसी पोस्ट है जिनमें केवल एक सिंगल एग्जाम होता है, जिनमें सेकंड स्टेज नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, जैसे कि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट हो गई, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, तो एमटीएस की पोस्ट का एग्जाम होने के बाद डायरेक्टली एक फाइनल मेरिट बन जाती है कैटेगरी वाइज। अगर 100 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा ना, तो 100 नंबर में से एक फाइनल कट ऑफ बन जाएगी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दे दिया जाता है और उसके बाद आपका एक क्वालिफाइंग नेचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसके बाद फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। लेकिन एलडीसी की पोस्ट के ऊपर क्या होता है, सेकंड स्टेज में आपको एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हो या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। इंग्लिश की टाइपिंग अगर आप करना चाहते हो, मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। हिंदी वालों को मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। क्वालिफाइंग नेचर होगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होता है, शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होती है, उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। यह भी कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए भी आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाता। बाकी जो कुक जैसी पोस्ट है इनमें भी आपका एक ट्रेड टेस्ट होता है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, इजीली आप कर लोगे अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आप करके जाओ अपनी एग्जाम से पहले।
देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेज होने के बाद एलडीसी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर फाइनल मेरिट बन जाएगी। एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर जितने भी नंबर का आपका पेपर रहेगा उतने नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी। कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट बनती है। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट की आपने फॉर्म अप्लाई किया था। फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि फॉर्म बिल्कुल फ्री है। अब देखिए दोस्तों, फाइनली बात करते कि भैया किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बताइए। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें, सभी पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन पोस्ट वाइज आपका ग्रेड पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि एलडीसी की पोस्ट है, इसका ग्रेड पे इन कंपैरिजन ऑफ एमटीएस थोड़ा सा ज्यादा है। 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है, भले ग्रुप सी की पोस्ट हो, लेकिन एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आपकी शुरुआती सैलरी 36 से 37,000 रहने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस, क्योंकि अब आपका डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी का 46% हो चुका है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपकी शुरुआती सैलरी काफी ठीक ठाक होगी। एमटीएस की पोस्ट का जो ग्रेड पे 1800 रुपए ग्रेड पे, यहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 32,000 के आसपास रहने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से पोस्ट के नेचर वाइज काफी बढ़िया सैलरी है। स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 40,000 रुपए तक रहेगी, क्योंकि इसका ग्रेड पे जो होता है वो लगभग 2400 रुपए होता है। तो सैलरी आपकी काफी ठीक ठाक है। ऑन एन एवरेज सैलरी इसी के आसपास है, जो कि मैंने आपको बताया। जितनी भी 12 लेवल की पोस्ट है 37 से 40-42,000 के आसपास आपकी सैलरी है। 10th लेवल की पोस्ट है 32 के आसपास आपकी सैलरी है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जॉब प्रोफाइल मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क एक क्लरिकल पोस्ट है, हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर बेस्ड काम करना है। जो हमारा एनडीए पुणे है उसके ऑफिस के अंदर आपको काम करना है। क्लरिकल काम है, क्लर्क का काम है, फिजिकल फील्ड ड्यूटी नहीं है। एमटीएस, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया एमटीएस की पोस्ट के ऊपर हमें क्या काम करना होता है। एमटीएस की पोस्ट का नेचर क्या होता है? एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि जो एनडीए पुणे है वहां पर आपको हर एक टाइप का काम करना पड़ सकता है। जैसे कि एज अ लैब अटेंडेंट आपको काम करना पड़ सकता है, जो लैबोरेटरी होती है वहां पर आप देख रेख करते हो, उसकी देखभाल करते हो। साथ ही वर्कशॉप अटेंडेंट, जो वर्कशॉप होती है वहां पर आपकी पोस्टिंग की जाती है। लाइब्रेरी के अंदर आपको भेजा जाता है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के तौर पर आपको भेजा जाता है। गैलरी अटेंडेंट के तौर पर आप काम करते हो। स्टोर मैन के तौर पर काम करते हो। स्टोर अटेंडेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर आप काम करते हो। ग्राउंड मैन के तौर पर काम करते हो। कई बार गार्डनर के तौर पर काम करोगे, वाटर कैरियर के तौर पर काम करोगे। और जितने भी आपके बेसिक काम होते हैं, चाहे आपका ऑफिस क्लोज करना या फिर आपको खोलना, बेसिक क्लीनिंग वगैरह, ठीक है, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ऑफिस सेक्शन की देखभाल, उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, वो सभी आपको करने होते हैं। कई बार ऑफिस सेक्शन के अंदर जो क्लरिकल सेक्शन है, जो बड़े ऑफिसर हैं, जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के जो एम्प्लॉय है, आप उनको भी डायरेक्टली असिस्ट करते हो। फोटोकॉपी का काम होता है, बेसिक कंप्यूटर का काम भी कई बार आपको करना पड़ जाता है। फाइल रिलेटेड आपको काम करना होता है, कैरिंग द फाइल रिलेटेड काम करना होता है। फैक्स रिसीविंग या फिर सेंडिंग का काम आपका होता है। फोटोकॉपिंग का काम होता है। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम आपको दिया जाता है। तो जस्ट अब तो आपका सिलेक्शन एमटीएस की पोस्ट के ऊपर होगा, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट में जब आप पहुंच जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसी टाइप की जॉब प्रोफाइल आपको दी जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन। जैसे कि शुरुआत में ही बता दिया था, ये जो रिक्रूटमेंट निकली है ना, एनडीए पुणे के अंदर निकली है। तो जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के अंदर है, जो कि खड़कवासला में है, वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। बहुत ही बेहतरीन है, कभी जाके देखिएगा, क्योंकि मैं तो खुद एनडीए एस्पिरेंट रह चुका हूं, एनडीए का इंटरव्यू भी दे चुका हूं। ठीक है, तो यार जबरदस्त है, आप निकलोगे ही नहीं, निकलने का मन ही नहीं करेगा। जैसे कि आपने यूपीएससी दिल्ली देखा होगा ना, उससे भी बेहतरीन आपको कंपाउंड मिलेगा, जबरदस्त। ठीक है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी है। एलडीसी की पोस्ट के बाद आपको यूडीसी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिल जाता है, प्रमोशन मिल जाता है। एमटीएस की पोस्ट के बाद आपको एलडीसी की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाते हैं, लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट के अंदर आपको 5 to 6 ईयर तो काम करना होता है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर या फिर डिपार्टमेंट के अंदर जो इंटरनली प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी निकल रही है, उनके बेसिस पर आपको प्रमोशंस मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी यूनिक सी रिक्रूटमेंट निकल के आई है, आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉर्म फीस इसके लिए नहीं है। भले ही वैकेंसीज एलडीसी की पोस्ट के ऊपर थोड़ी सी लिमिटेड हो, लेकिन सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। अभी केवल इसका शॉर्ट नोटिस ही निकला है। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन शायद आपका 27 जनवरी को आएगा, जिस दिन इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। अगर इस बार कोई भी चेंज वगैरह होता है, डिटेल वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल के ऊपर बने रहिए। बाकी इससे भी बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स इसी चैनल के ऊपर आपको देता रहता हूं। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी बताता रहता हूं, साथ ही बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड सुपरफास्ट मैराथन्स लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। इसलिए चैनल
को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।